Hello everyone. So today we are starting our first lecture of whole accounting subject. The very basic. We will start with basic accounting terms. Okay. So why so basic? Because I believe जब हम कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं तो हमें बहुत ही स्क्रैच से शुरू करना चाहिए and then we should become the master in that. Okay. So we will start with basic accounting terms. So the very first word जो हम लोग लेंगे वो होगा हमारा account. What is account? है क्या account? बहुत ही सिंपल. I'll tell you in the simple word. Account is nothing, just record of transaction. जस्ट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन. क्या है अकाउंट? कुछ नहीं है, बस आप जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो उनका जो रिकॉर्ड रखना है उसे ही अकाउंट बोलना है, उसे ही अकाउंट बोलते हैं. तो अब अकाउंट भी बहुत वाइड वर्ड है. जब हम अंदर जाएंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में जाके रिकॉर्ड करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको क्लासिफाई कैटेगराइज किया जाता है. फिर अकाउंट्स, बहुत तरीके के अकाउंट्स आने लगते हैं, दिस अकाउंट, दैट अकाउंट. Okay, so those all are second step. But as of now, what is account? Account is just a record of transactions. Okay, so this is very simple. Account क्या है? Account is a record of transaction. Then we will take our second word as business transaction. What is actually business transaction? है क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन? ओके, तो सबसे पहले तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग तीन चार चीजें देखेंगे है. अगर वो चीजें एक ट्रांजेक्शन में है तो हम उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लासिफाई करेंगे, अदरवाइज नहीं. ओके, सो उसमें सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है दैट इट शुड बी बिटवीन टू पार्टीज. ऑफ कोर्स, इफ इफ समथिंग, अगर कुछ है जिसे हम ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स दैट हैज टू हैपन बिटवीन टू पार्टीज. मैं अपने साथ ही ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती, राइट? सो देयर शुड बी टू पार्टीज. वेरी सिंपल, देयर शुड बी टू पार्टीज for a transaction. Okay, then second thing is that I can measure my transaction in monetary terms कि मेरे transaction का कोई भी financial value है, मेरे transaction का कोई भी financial value है. Okay, अभी financial value का मतलब क्या है? just simple terms कि मैंने कोई भी transaction किया है उसको मैं monetary terms में बता सकते हो कि yes this transaction has this much value, कि मैंने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन किया है या 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया है. सो या सेकेंड, सो वी अंडरस्टूड कि बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के लिए देयर शुड बी एज ऑफ नाउ two characteristics. The first one is there should be two parties. The second one is ट्रांजेक्शन शुड हैव फाइनेंशियल वैल्यू, कि एक कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो दो पार्टी के बीच में होना चाहिए और उस ट्रांजेक्शन को मैं मनी टर्म में क्लासिफाई कर सकती हूँ या मैं मनी टर्म में उस ट्रांजेक्शन को बता सकती हूँ कि यस दिस ट्रांजेक्शन हैज दिस मच वैल्यू. ओके, देन थर्ड थिंग इज कि वो ट्रांजेक्शन का कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए. व्हाट डू आई मीन बाय सपोर्टिंग एविडेंस? व्हाट डू आई मीन बाय सपोर्टिंग एविडेंस? सपोर्टिंग एविडेंस का मतलब है कि उसका कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे मैं ये प्रूफ कर सकूं कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है. लेट्स सपोज अगर मैंने कुछ खरीदा है तो आई शुड हैव परचेज बिल. इफ आई हैव सोल्ड समथिंग तो आई शुड हैव सेल्स बिल. इफ आई हैव पेड समवन तो आई शुड हैव पेमेंट वाउचर. If I have received from someone, then I should have receipt voucher. So multiple documents are there for multiple transaction. बट अगर कोई भी ट्रांजेक्शन को आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लासिफाई करना है तो वहां पर आपका सपोर्टिंग एविडेंस होना जरूरी है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है. So regarding this supporting evidence, there is some meme also कि the teams like sales team or marketing teams always they joke around this thing कि accounting टीम या फाइनेंस की जो टीम है they always ask for bills. Why they don't understand कि हर चीज का बिल नहीं होता.
बट वी हैव टू टेल देम दैट यू गाइज ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए वो ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा unless and until you give me the bill. Okay, so this thing is also there. Yeah, so then the fourth thing which is very important is कि transaction should have two folds, or I will say कि business transaction will have, yeah, business transaction will have two impacts on my financials. टू इम्पैक्ट्स ऑन फाइनेंशियल्स मतलब कि अगर अगर मैंने किसी से कुछ खरीदा है तो यू विल अंडरस्टैंड दिस एज ऑफ नाउ। यू जस्ट अंडरस्टैंड कि मेरी जो बुक्स आएगी, मेरी जो अकाउंट्स आएंगे, जो अभी हमने ऊपर बात किया कि जब हम ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखेंगे, जब हम ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखेंगे तो इन रिकॉर्ड्स पे जो इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट होगा, वो इन रिकॉर्ड्स पे इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट दो दो इम्पैक्ट होने चाहिए। अभी के लिए ये ध्यान रखो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट जो है आपके रिकॉर्ड्स पे, आपके अकाउंट्स पे, टू इम्पैक्ट्स विल बी देयर, टू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट विल बी देयर। ओके, so what we understood as of now is कि what is account? Account is just a record of transactions, not a big scene. Simple record of transaction. Okay, what is business transaction? So business transaction को classify करने के लिए चार बहुत ही सिंपल चीजें होनी जरूरी है। फर्स्ट वन इज कि देयर शुड बी टू पार्टीज, दो लोगों के बीच में होना चाहिए। ट्रांजैक्शन को आप मनी टर्म्स में बता सकते हो क्या है, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब बता सकते हो कि 100 रुपए का ट्रांजेक्शन है कि 1000 रुपीज का ट्रांजेक्शन है कि 1000 रुपीज का ट्रांजेक्शन है। और उस ट्रांजेक्शन के लिए आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय सपोर्टिंग एविडेंस? मतलब उसके उस ट्रांजेक्शन को प्रूफ करना चाहिए कि आई हैव सम डॉक्यूमेंट जिससे ये प्रूफ हो रहा है कि दिस ट्रांजेक्शन हैज हैपेंड। कोई भी इनवॉइस हो गया, कोई भी वाउचर हो गया, कोई भी पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, सो देयर शुड बी सम डॉक्यूमेंट। ओके, then the fourth thing is that this transaction should have two impacts. This transaction should have two impacts on my records. Records को जब हम आगे बढ़ेंगे तो we will learn कि records को हम लोग financial statements भी बोल देते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें आएंगी, तो we will learn that all. But as of now you just have to remember this कि अगर कोई भी चीज को हमें business transaction बोलना है तो it should have two impacts on account. It should have two impacts on my records of transactions. Okay. Yeah. So I hope we are clear on these two terms. We will take the third term as capital. Okay. But capital बताने से पहले I want you guys to learn, learn, remember, understand, whatever you want to do. But the line which I will tell you now, you should not forget that line during your whole accounting career. Okay, वो line हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, हमें हमेशा, it should be in your heart at every point of time, at any point of time. What is that line? That business is separate from its owner. Business is separate from its owner. What do I mean by that? That business is separate from its owner. So there are two parties in it. एक business है and second one is owner. Who is the owner? Owner जो business को चला रहा है. But उसका ऑनर ही चला रहा है बिजनेस को, बट दैट डजंट मीन कि ऑनर और बिजनेस सेम है। बिजनेस एंड ऑनर्स आर टू सेपरेट पार्टीज, टू डिफरेंट पीपल। हमें हमेशा यही मान के चलना है कि बिजनेस एंड ऑनर्स मान के
आई शुड नॉट से मान के, यही होता है कि बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग लोग हैं। बिजनेस के अपने अलग ट्रांजेक्शन्स हैं, ऑनर के अपने अलग ट्रांजेक्शन्स हैं। तो वी शुड ऑलवेज keep this in our mind that business and honor are separate from each other. Okay, अब कैपिटल का मतलब क्या होता है? When ऑनर, जब ऑनर अपने बिजनेस में, या जब ऑनर अपने बिजनेस में क्या डालता है, कोई भी मनी डालता है, या कुछ तो भी असेट डाल दिया, या कुछ तो भी वैल्यू एडिशन कर रहा है, ठीक है। व्हेन ऑनर इज एडिंग वैल्यू टू इट्स बिजनेस, जब जब ऑनर अपने बिजनेस में कुछ तो भी मनी डाल रहा है या असेट डाल रहा है, या सो व्हेन ऑनर ब्रिंग्स मनी या असेट या कुछ तो भी, ऑनर इज एडिंग वैल्यू टू इट्स बिजनेस, और उस वैल्यू को अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में डिटरमाइन कर पा रहे हो या मनी में मेजर कर पा रहे हो, तो दैट इज कैपिटल। तो व्हेन ऑनर ब्रिंग्स समथिंग इनटू बिजनेस, व्हेन ऑनर पुट मनी इनटू बिजनेस, व्हेन ऑनर ब्रिंग्स असेट इनटू बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो ये चीज को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? कैपिटल। I hope we are clear on capital. What does capital mean? सबसे पहले तो we have to learn this thing that business is separate from owner. At any point of time, business is separate from its owner. Okay, now when we have understood कि business जो है वो owner से separate है, तो अब हम समझ सकते हैं कि कैपिटल क्या होती है। कि जब ऑनर, द फर्स्ट पार्टी, कुछ तो भी मनी डाल रहा है, असेट डाल रहा है, या कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है अपने बिजनेस में, तो ये जो वैल्यू एडिशन हो रही है, ये जो मनी जा रहा है बिजनेस में, या ये जो असेट आ रही है बिजनेस में, इस मनी को, इस असेट को, इस वैल्यू एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ओके, सो आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस। अब अब हम लोग जो फोर्थ टर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लाइबिलिटी। What is liability means? Liability is something जो बिजनेस के लिए पेएबल है। बिजनेस हैव टू पे समवन बैक। जैसे अभी हमने देखा कि ऑनर जो है वो अपने बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, ठीक है। ऑनर क्या ला रहा है? अपने बिजनेस में कैपिटल ला रहा है। ऑनर अपने बिजनेस में कैपिटल ला रहा है, तो अब ये जो कैपिटल है ना, ये बिजनेस ऑनर को रिटर्न करेगा। बिजनेस ऑनर को रिटर्न करेगा। वाई? क्योंकि ये जो कैपिटल ऑनर ने डाली है, वो एक बार सिर्फ बिजनेस को चलाने के लिए डाली है। ये कैपिटल जो है बिजनेस के लिए क्या होगी? लाइबिलिटी होगी। बिजनेस हैव टू पे इट बैक। बिजनेस हैव टू पे इट बैक। ओके, तो जो कैपिटल होती है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। बिजनेस हैव टू पे इट बैक टू ऑनर। ओके, तो व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का मतलब इट्स वेरी सिंपल कि कोई भी चीज जो बिजनेस के लिए पेएबल है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? लाइबिलिटी बोल देते हैं। अब लाइबिलिटी भी दो तरीके की हो सकती है। हाउ लाइबिलिटी कैन बी, हम लोग बहुत तरीके से लाइबिलिटी को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि तो लाइबिलिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू व्हाट? इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सो इंटरनल लाइबिलिटी आप लोगों को समझ जाएगा, सेइंग कि कोई भी चीज जो बिजनेस अपने ऑनर को पेएबल है, मतलब बिजनेस को अपने ऑनर को देना है, दैट इज व्हाट? इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो अदर देन ऑनर को देना है, आउटसाइडर्स को जो देना है, आउटसाइडर्स को जो पेएबल है, पेएबल टू आउटसाइडर और अदर देन ऑनर्स, दैट इज व्हाट एक्सटर्नल लाइबिलिटी मीन्स। और इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया? विच इज पेएबल टू ऑनर्स इटसेल्फ।
तो ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। तो हमने देखा व्हाट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी इज समथिंग विच इज पेएबल फॉर बिजनेस, कि बिजनेस को किसी को पे करना है, दैट इज लायबिलिटी। अब लायबिलिटी को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरनल, द सेकंड वन इज एक्सटर्नल। व्हाट इज इंटरनल? इंटरनल जो ऑनर्स को पेएबल है, एक्सटर्नल जो अदर देन ऑनर्स या आउटसाइडर्स को पेएबल है। अभी इंटरनल का तो हमें एग्जांपल पता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा व्हाट डिड वी स्टडीड ओवर हियर, कि ये जो हमारा कैपिटल है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। तो ये क्या हो गई हमारी इंटरनल लायबिलिटी। व्हाई इंटरनल लायबिलिटी? बिकॉज इट इज पेएबल टू ऑनर्स एंड सम एनीथिंग विच इज पेएबल टू ऑनर इज व्हाट इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया हमारा क्रेडिटर। नाउ व्हाट डज क्रेडिटर मीन्स? कि हमने किसी से परचेज किया, वी हैव टू पे हिम, वी हैव टू पे हिम, तो ही इज आवर क्रेडिटर। या हमारे लिए कोई भी लोन्स है जो हमारे ऑनर्स के अलावा किसी और ने हमको दिए हैं, तो दैट इज व्हाट पेएबल फॉर बिजनेस। ठीक है। अब हम लोग लायबिलिटी को सॉरी या अब हम लोग लायबिलिटी को दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म एंड द सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म क्या है? कि जो हमको विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स पे करना है। ओके जो हमको 12 महीने के अंदर अंदर किसी को पेमेंट करना है, दैट इज व्हाट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मीन्स। व्हाट डज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीन्स? कि जो हमको द एनी पेबल विच इज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, कि हमको किसी ने लोन दे दिया, हमको किसी ने लोन दे दिया जो कि हम पे करेंगे आफ्टर 12 मंथ्स, तो उसे हम लोग लॉन्ग टर्म लोन भी बोलते हैं। या ऐसे ही किसी ने हमको हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जो हमें 12 महीने बाद पेमेंट करना है, तो दैट इज व्हाट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीन्स। ओके सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ लायबिलिटी इज क्लियर। एनीथिंग विच इज पेएबल फॉर बिजनेस इज लायबिलिटी। लायबिलिटी कैन बी कैटेगराइज इन इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है जो ओनर्स को पेबल है, एक्सटर्नल का मतलब है जो आउटसाइडर्स को पेबल है, अदर देन ऑनर्स को पेबल है। ओके what does short and then we can classify the liability as a short term liability and long term liability also. What does short term liability means? Which is payable within 12 months, and what does long term liability means is which is payable after 12 months. Okay. Now we will understand what does assets mean. Asset mean. Okay. असेट इज समथिंग जो हमारे बिजनेस में इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करती है, बिजनेस में हमारे इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करती है। अब व्हाट इज इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट मीन? इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएशन मीन्स कि या तो हमारे बिजनेस either it is helping in our business operations, either it is helping in bringing the business, या बिजनेस एडवांसमेंट में हेल्प कर रही है हमको। कैसे? कि या तो कोई भी चीज है जो हमको या तो ऑपरेशन, हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने में हेल्प कर रही है। जैसे अगर मेरे पास फैक्ट्री है तो मेरा जो मशीनरी हो गया वो क्या हो गया कि मेरे को कोई भी चीज प्रोड्यूस करने में काम आ रहा है। या मेरा जो कंप्यूटर हो गया वो हो गया मेरा असेट, क्योंकि वो मेरे को बिजनेस ऑपरेशंस में हेल्प कर रहा है। दैट इज हेल्पिंग मी इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ माय बिजनेस। एंड व्हाट डज ब्रिंगिंग बिजनेस मीन्स? कि जो मेरे बिजनेस में एडवांसमेंट, जैसे इफ आई एम द ओनर ऑफ बिजनेस और मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है तो आई हैव गुडविल। अब जो मेरी गुडविल है वो मेरे को हेल्प करेगी ब्रिंगिंग द बिजनेस, मेरे को क्लाइंट्स लाने में हेल्प करेगी। तो दैट इज ऑल्सो माई asset. Okay, so asset is what? जो सो asset is what? जो मेरे को हेल्प कर रहा है इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करने में। कैसे? कि या तो मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस में हेल्प कर रहा है, या मेरे को ब्रिंगिंग बिजनेस या मेरे बिजनेस के एडवांसमेंट में हेल्प कर रहा है। अब असेट होने के लिए इट शुड बी, बिजनेस शुड बी ऑनर ऑफ असेट। तो यहाँ पे जो ये ऑनरशिप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनरशिप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप बिजनेस को
सॉरी बिजनेस जो है वो उस असेट को ओन करना चाहिए कि बिजनेस शुड हैव ओनरशिप ऑफ दैट असेट। ओके, फिर फिर एक और चीज असेट में आती है, दैट इज वेरी सिंपल, जो हमने ऊपर भी देखा कैपिटल के टाइम पे भी, कि यू कैन मेजर इट इन मनी टर्म्स। फॉर अकाउंट्स इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप किसी भी चीज को मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर पा रहे हो तो दैट यू कैन नॉट पुट इट इनटू अकाउंट्स। कैसे रिकॉर्ड करोगे उसको? यू कैन नॉट जस्ट राइट एन स्टेटमेंट, दैट डजंट वर्क। ओके, सो फॉर इट्स वेरी बेसिक कि कोई भी चीज को अगर आपको अकाउंट करना है, किसी भी चीज का अगर आपको रिकॉर्ड रखना है, तो यू शुड बी एबल टू मेजर इट इन मनी टर्म्स। ओके, तो वी अंडरस्टूड कि असेट क्या है। असेट कुछ भी है जिसका जिसका मेरे पास यानी बिजनेस के पास ऑनरशिप है। फिर वो जो जो भी दैट थिंग शुड क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू टू माय बिजनेस, यानी या तो मेरे बिजनेस को ऑपरेशंस में हेल्प कर रही है, या मेरे बिजनेस के एडवांसमेंट में हेल्प कर रही है, या इट इज हेल्पिंग मी इन ब्रिंगिंग द बिजनेस। ओके, and of course we should be able to measure it in money terms. Okay, now we can classify asset again into two types. The first one is tangible asset, then intangible asset, and then we can classify it in current asset and fixed asset. Okay, now what does tangible asset means? Very simple, any asset which you can touch and see. Okay, which you can touch and see is a tangible asset. Intangible, again simple, you cannot touch, you cannot see. हमने एग्जाम्पल ऊपर देखा, इसका हो गया मशीनरी, कि मशीनरी को आप टच कर पा रहे हो, वो आपके बिजनेस में हेल्प कर रही है, आप उसको ओन कर रहे हो, और आप उसको मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो कि कितने में खरीदे। द अमाउंट फॉर विच यू हैव परचेज दिस वॉच इज व्हाट इट्स वैल्यू। ओके, एंड देन व्हाट डज इंटेंजिबल, हमने देखा कि गुडविल, you cannot see the goodwill दिख नहीं सकते, but it is helping in your business. Okay, what does current assets mean? The asset which is going to help me for 12 months only, the asset which is going to help me for 12 months only. Let's suppose uh, i have i I have some asset जो मेरे को सिर्फ 12 महीने के लिए काम आएगी। मे बी हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव परचेज सम मोबाइल इज वेरी रिप्लेसेबल इन 12 मंथ्स, या ऐसा ही कुछ। या वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ डेटर्स। व्हाट डज डेटर्स मीन्स? डेटर्स मीन्स कि हमने किसी को बेचा है, वी हैव सोल्ड समवन, एंड दैट पर्सन हैव टू पे अस बैक, दैट पर्सन हैव टू पे अस बैक, सो दैट हैज बिकम माय असेट, क्योंकि वो मेरे को वापस देगा, तो money will come into my business. Okay, so it has become my asset. Fixed assets हमने, we can take again example of machinery, because machinery is going to help me for more than 12 months. Okay, I hope my handwriting is understandable. Yeah, so I think it is enough for today. What we have learned is, हमने अकाउंट से शुरू किया था। अकाउंट मीन्स रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, वेरी सिंपल, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज व्हाट अकाउंट्स मीन। देन फिर वी अंडरस्टूड कि व्हाट डज बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के लिए वी अंडरस्टूड कि चार चीजें होना जरूरी है। द फर्स्ट वन इज दो पार्टी के बीच में होना चाहिए। फिर आप उसको फाइनेंशियल वैल्यू है उसकी कुछ, या आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर पा रहे हो। फिर आपके लिए कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ओके, सपोर्टिंग एविडेंस होना जरूरी है। फिर कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होगा वो आपके रिकॉर्ड्स को, आपके अकाउंट को दो तरीके से इम्पैक्ट करेगा। इट विल इम्पैक्ट इन ए टू वे। ओके, देन वी अंडरस्टूड कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल से भी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। I think marker will not work on this, but yeah, this line is very important. कि business is separate from its owner. Okay, so
business is always separate from its owner. You cannot mix up business and owners. Business is one party, owner is second party. Okay, so both are two parties. What does capital means now? When owner when owner brings some money into business, when owner brings some asset into business, when owner creates some value to business, that money, that asset, that value is what capital is. Okay. What does liability means? Liability means anything which is payable for business. Business have to pay to someone is what liability means. Abhi liability mein we understood liability can be internal, liability can be external. What does internal liability mean? Internal liability means is that business have to pay to is its owner itself. That is what internal liability. What is external liability? Business have to pay to outsiders other than owners. Okay, so that is what external liability means. Now, there are we can categorize liability into short term and long term also. Short term which is payable within 12 months, long term which is payable after 12 months. Very simple. Then we understood asset. Asset is anything which is owned by business, which can be measured into financial terms, and which is helping into business operations, and which is helping in business advancement. Yeah, business bringing business. Okay, so that is what asset is. Asset can also be categorized into intangible asset and intangible asset. What is tangible asset? Which you can touch and see. We took the example of machinery. What does intangible asset means? Which you cannot touch and see, but it is helping you in your business, it is helping in the operations of business, it is helping in advancement of your business. Is what uh, asset means. Sorry, intangible mean intangible. Sorry, yeah, asset means, and intangible asset is which you cannot touch and see. What example we took is goodwill. Goodwill, we cannot see the goodwill, but it is helping me in the advancement of my business. Then we understood key asset can be categorized into current asset and fixed asset. What does current asset means? Current asset means the asset which is going to help only for 12 months or less than 12 months. And what does fixed assets mean? Fixed assets means the asset which is going to help for more than 12 months. Okay, so I guess this is it for today. Yeah, so we will do all chapters of class 11 and 12 one by one in small videos. Okay, we will do all these things. Stay connected. If you get any doubts, you can I guess wherever you find this video, you can comment on that, or you can DM me, or you can send a mail to me. You can send mail to this ID as well. Okay. And also, if you find that you need to learn some another topic related to accounts, which is not in 11 or 12, or you are some senior student, like either you are doing CA, either you are doing CS or CMA. If you think that you have some topic to understand, you can freely connect with me. I'm doing it for free. It is for my passion. So yeah, let's connect. Let's learn. Thank you.